मैं आपके सामने अपना नॉर्थ ईस्ट में स्वधर्म के बारे में काम करते हुए बलिदान हुए और अपना श्रद्धा केंद्र बने प्रमुख लोगों के बारे में आपका सम्मुख विचार रखने के लिए मैं प्रयास करता हूं। आज हम लोग एक अवसर पर हम यहाँ उपस्थित है। हम आप समावेश में पधारे। हम लोग आज अपना कालांश में अभ्यास वर्ग का कालांश में अपना कालांश में इंडिजिनियस फेथ मानने वाला और इसके लिए काम किया हुआ प्रमुखों का जीवनी विवरण करने के लिए आपके पास मैं सम्मुख हूँ, विषय रखने के लिए कोशिश करता हूँ। अपना नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ऐसा अलग अलग प्रांत, अलग अलग राज्य संपन्न है। इसका अभी सिक्किम प्रांत से हम जोड़कर ये प्रांत को, ये नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी कहते हैं। अपना भारत का सुविशाल भारत में ईशान्य भारत को एक प्रमुख स्थान है। जैसा हमारा घर में पूजा मंदिर कहाँ रहता है, वो ईशान्य प्रांत में रहता है। घर का वास्तु विधान में देखने से ईशान्य प्रांत में रहता है। ये भारत का ईशान्य प्रांत जो है, ये राज्य जो है, ये भगवान का स्थान है। भगवान का स्थान से हम काम कर रहा है, भगवान का काम कर रहा है। ये हमारा स्वधर्म के लिए हम काम करते समय हमारा पूर्वजों ने ये स्वधर्म को पालन करते हुए, स्वधर्म को रक्षा करते हुए हमारा सामने विचार रख कर गए। उनको बारे में याद करने का आज अवसर मिला ये कोरोना का संदर्भ में। मैं एक एक प्रांत में प्रमुख लोगों का परिचय करने के लिए प्रयास करता हूँ। आप नोट भी कर सकते हैं, सुनने के लिए प्रयास कीजिए। अपना मेघालय प्रांत में सेंखासी मूवमेंट प्रारंभ हुआ था। सेंखासी मूवमेंट जो है खासी प्रांत में, मेघालय प्रांत में खासी मूवमेंट, खासी स्वधर्म मूवमेंट के लिए जो प्रयास हुई, ये 1899 में 16 प्रमुख लोगों का एक ग्रुप ने ये मूवमेंट प्रारंभ किया। ये मूवमेंट में मुख्यतः अपना बाबू जीवन राय उनके वो मुख्य रोल प्ले किए थे। ये बाबू जीवन राय 1920 उनका उस समय में उनका जन्म हुआ। स्कूल एजुकेशन पूरा होने के बाद उस समय भारत में जो काम करते, जो भारत को आक्रमण कर व्यापार का माध्यम से, बिजनेस का माध्यम से देश को आक्रमण किए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में बाबू जीवन राय तो एक नौकरी उद्योग बनकर एक ऑफिसर बनकर काम कर रहा था। उसका एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर ऐसा काम करते हुए रिटायर्ड हुए। ये बाबू जीवन राय सेंखासी मूवमेंट में बहुत रोल प्ले किए। मेघालय में खासी भाषा में रामायण, अपना वाल्मीकि विरचित रामायण जो है उसका खासी भाषा में अनुवाद किया। ऐसे ही बुद्धदेव चरित पुस्तक भी ये खासी भाषा में लिखा है। एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन है ये भी। ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये पुस्तक भी बनाया था ये बाबू जीवन राय। हम लोग खासी मूवमेंट के बारे में याद करेंगे तो पहले हमको याद आ जाएगा बाबू जीवन राय। ये सा व्यक्ति एक बहुत बड़ा राइटर है। खासी भाषा में एक प्रमुख राइटर किनाते हैं, काम करते हैं। ये ने सेंखासी मूवमेंट में शिल्लांग प्रांत में फर्स्ट हाई स्कूल स्टार्ट किए नहीं।
अपना खासी प्रजा के लिए, खासी जनता के लिए पढ़ने के लिए फर्स्ट हाई स्कूल बाबू जीवन राय प्रारंभ किया है। ये पुस्तक तो बनाया, प्रिंटिंग करने के लिए भी एक प्रिंटिंग प्रेस को मेघालय प्रांत में, उस समय असम मेघालय प्रांत में प्रारंभ किया, शिलांग में। ऐसा ये बाबू जीवन राय है। उनका साथ साथ उनका पुत्र भी काम किए। उनका नाम हम लोग को याद है, शिवचरण राय। ये शिवचरण राय जो है सेंखासी मूवमेंट में, ये मुख्यतः स्कूल का एजुकेशन में, स्कूल से लेकर वो कॉलेज तक डेवलप किया उन्हें। सेंखासी स्कूल जो हाई स्कूल है, जो प्रारंभ हुआ, उसको कॉलेज तक डेवलप किया। संस्कृत में मेधावी थे ये शिवचरण राय। बाबू जीवन राय का बेटा शिवचरण राय संस्कृत विद्वान थे। अभी जो श्रीमद् भगवद गीता जो है, श्रीमद् भगवद गीता को खासी में अनुवाद किया है। ये प्रमुख व्यक्ति है, हिंदुत्ववादी है, हिंदुत्व के लिए समय देने वाले, हिंदुत्व विचार के लिए, सनातन धर्म के लिए, सनातन विचार के लिए काम करने वाला रहे अपना शिवचरण राय। ये बाबू जीवन राय का बेटा है। और अपना भारत में गो हत्या का विरोध में एक कैंपेनिंग हुआ। जो भारत स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्र होने के बाद गो हत्या को निषेध करने के लिए अपना सनातन धर्मावलंबी साधु संत लोग ने एक आंदोलन शुरू किया। आंदोलन में ये शिवचरण राय ने आंदोलन का समर्थन में यानी सिग्नेचर कैंपेनिंग करते समय सिग्नेचर करने का उन्होंने प्रयास किया। वो सिग्नेचर करते हुए गो हत्या बंद करो ऐसा निनाद करते हुए, आवाज देते हुए उन्हें गो हत्या को विरोध में सिग्नेचर कैंपेन में इनका सिग्नेचर से प्रारंभ किया है। ऐसे ही मेघालय प्रांत में खासी हिल्स जैसा है, जयंतिया हिल्स भी ऐसा है। जयंतिया हिल्स में जयंतिया कम्युनिटी रहती है। जयंतिया कम्युनिटी का एक प्रमुख व्यक्ति अपने सामने बताना चाहता हूं, लखन शिलाय। लखन शिलाय जयंतिया कम्युनिटी का प्रमुख व्यक्ति है। शेंखिलान जैसा है, वो सिंहराज प्रारंभ किया है शिलांग में। ये प्रमुख फ्रीडम फाइटर है। फ्रीडम फाइटर है। नेताजी का और गांधी महात्मा जी का प्रेरणा से मेघालय में फ्रीडम फाइट के लिए प्रयास किया। भारत का आजाद के लिए, भारत को स्वतंत्रता के लिए यानी काम किया है। और इसमें यानी 1985 में प्रीस्ट एसोसिएशन, अपना पुजारी पुरोहित जो है, पुरोहितों का एसोसिएशन फॉर्म किया। 1985 में नोंगरूम में, शिलांग नोंगरूम में काम किया। ये मुख्यतः लखन शिलाय ने जयंतिया कम्युनिटी में, खासी कम्युनिटी में, ये जयंतिया हिल्स में और शिलांग हिल्स में, खासी हिल्स में मुख्यतः बहुत बड़ा काम किया इंडिजिनियस फेथ के लिए। वो घर वापसी प्रारंभ की उन्हें। ये घर वापसी में सक्सेस हुआ है। और घर वापसी करते समय हमारा स्वधर्म को रक्षा करो, हम क्रिश्चियन नहीं बनना है। क्रिश्चियन का विरोध में रहते हुए, क्रिश्चियनिटी को विरोध करते हुए घर वापसी का पद्धति लेकर आया। परावर्तन रिकन्वर्शन प्रारंभ किया ये लखन शिलाय। यानी अपना खासी जयंतिया में मुख्यतः जन्म, विवाह और मृत्यु ये विषय पर अपना जो संस्कार है, ये संस्कार के बारे में रिवाइव किया उन्हें। अच्छा तरह प्रस्तुति किया समाज में। जन्म से लेकर विवाह, विवाह से मरण तक जो पद्धतियां, संस्कार जो है, नियम कानून जो है, उसका संस्कार जो होता है, उसका उन्हें प्रारंभ किया। और हम लोग अब मॉडर्न एज में हम देखने से और एक प्रमुख व्यक्ति का नाम आप लोगों को याद आता है, एंडरसन मॉरवी।
एंडरसन मौर्वी के बारे में इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है, ये एंडरसन मौर्वी 9 इयर्स में वो ने क्रिश्चियन बने, स्कूल एजुकेशन किए, बाद में टीचर बने, जो स्कूल में टीचर बने वहीं स्कूल का हॉस्टल का वार्डन भी बने। ये बनते हुए वो ने पास्टर, क्रिश्चियन मिशनरीज में काम करने के लिए वो पास्टर भी बने। ये पास्टर 1970 में पास्टर बनते समय वो रियलाइज कब हुआ? 9th ईयर में उनका कन्वर्शन हुआ, क्रिश्चियन बने। एट द एज ऑफ 50 इयर्स रियलाइज होकर वो ने घर वापस आकर फिर सिंह खासी बनकर, स्वधर्म खासी बनकर सनातन धर्म को प्रोत्साहन देते हुए उन्हें पास्टर का पद्धति को छोड़ दिया और खासी का प्रमुख व्यक्ति बने ये अपना एंडरसन मौर्वी ने ये घर वापसी होने के बाद उन्हें विलेज टू विलेज प्रचार किया सिंह खासी के बारे में। खासी का फेथ क्या है, खासी का फिलॉसफी क्या है, खासी का स्पिरिचुअलिटी क्या है, कल्चर क्या है, ये विषय पर बुक्स ने बनाया, वो पुस्तक लिखे। और पुस्तक लिखना ही पर्याप्त नहीं किया, उन्हें विलेज विलेज जाकर सिंह खासी मूवमेंट को प्रोत्साहन देते हुए प्रचार भी किए थे। तो ये लोग को हम आज याद करते हुए हम भी गांव गांव में जाकर प्रचार करने का समय आसन्न हुआ है। स्वधर्म के लिए प्रचार करना हमारा कर्तव्य है, हमारा जीवन का एक मूल्य कार्य है। ये ऐसा ही सिंह खासी प्रारंभ करने के बाद वो सिंखिलान ऐसा शुरू किया। सिंखिलान का आज एक मुख्य उद्देश्य का एक पर्व है, लुम्पुंग ऐसा एक फेस्टिवल होता है। लास्ट ईयर हम सब लोग लुम्पुंग का फेस्टिवल में अटेंड हुए। नॉर्थ ईस्ट से 37 ट्राइबल लीडर्स भाग लिए थे। ये उत्सव में सिंह खासी समाज का संगठन करना, ये 1988 में प्रारंभ किया लुम्पुंग उत्सव का माध्यम से सिंह खासी को संगठन करने के लिए। और इतना ही नहीं, एंडरसन मौर्वी ने अपना काम, जो कल्याण आश्रम का काम जब प्रारंभ हुआ था मेघालय में प्रारंभ होने का वहां का सहयोगी बनकर, अपना कार्य का आधार बनकर हेल्प करते हुए, डॉक्टर विश्वामित्र को मदद करते हुए मेडिकल सेंटर्स बनाने में उनका प्रोत्साहन बहुत था, हेल्प था। और साथ साथ में एजुकेशन का भी डेवलप करने के लिए प्रयास किया। एंडरसन मौर्वी इतना काम करते हुए सिंह खासी, सिंखिलान और लुम्पुंग का माध्यम से उत्सव सिंह खासी समाज को धर्म के बारे में, स्वधर्म के बारे में एक संगठित बनाते हुए गांव गांव में प्रचार करते हुए, क्रिश्चियन का जो भंडाफोड़ करते हुए उन्हें इतना उनका जीवन काल में संगठन में शक्ति है, स्वधर्म को रक्षा करना है तो संगठन करना है, संगठन का माध्यम से ये हम स्वधर्म को रक्षा करते, हमारा समाज को रक्षा कर सकते हैं। ऐसा उन्हें विश्वास से उनका जीवन बिताया। उन्हें जीवन में ये काम, संगठन का काम करते करते 1991 में मई 26 को, आज हम 25 मई में हैं, कल एक पुण्य पुरुष का बलिदान हुआ था स्वधर्म के बारे में, वो बलिदान हुआ था, उनका नाम है अभी एंडरसन मौर्वी। आज हम जो उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनका बलिदान कल है। बलिदान दिवस जो है 26 मई में उनका बलिदान हुआ था। ऐसा मेघालय में प्रमुखों का बलिदान, त्याग, तपस्या के कारण आज मेघालय में स्वधर्म का रक्षा करने के लिए खासी समाज में, गारो हिल्स में, पूरा मेघालय प्रांत में, जयंतिया हिल्स में, पूरा मेघालय प्रांत में आज स्वधर्म के बारे में काम करने वालों को एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व को हम ये तीनों के बीच में हम देख सकते हैं। और हम ऐसा मेघालय से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो नागालैंड,
नागालैंड उस समय में, नागालैंड मणिपुर सब एक ही था। उस समय हम प्रमुख व्यक्ति अपना जनजाति समाज में देश का स्वतंत्र के लिए जो लड़ते समय बलिदान हुई और बलिदान करते समय देश का स्वतंत्र, भारत का फ्रीडम स्ट्रगल में भाग करना, काम करना और साथ साथ में स्वधर्म को रक्षा करना, स्वधर्म का संगठन बनाना, इसके लिए एक मिशन तय करना, एक करते हुए बहुत कम समय में, बहुत छोटा उम्र में एक प्रमुख व्यक्ति का जन्म हुआ, बलिदान हुआ। वो व्यक्ति हमको मालूम है, मणिपुर में, मणिपुर प्रांत में लुंकाओ गांव में 26 जनवरी लुंकाओ में जादव नाम, पू जादव नाम का जन्म हुआ था। जादव नाम ने 21 इयर्स में ही ब्रिटिश का शासन के खिलाफ स्वतंत्र के लड़ते हुए ब्रिटिश का शासन लोग ने उनको फांसी लगाकर देश के लिए बलिदान हुआ था। उनका अनुयायी बनकर निकली उनका छोटी लड़की, वो 26 जनवरी को लुंकाओ में जन्म हुई 1915 में। वो है, हम लोग मानते उनको रानी माँ गैडेनलू। रानी माँ गैडेनलू का जन्म हुई लुंकाओ में 26 जनवरी 1915 में। रानी माँ गैडेनलू छोटी उम्र से ही जादव नाम का फॉलोअर, जादव नाम का विचारधारा को स्वधर्म और स्वदेश के बारे में लड़ने के लिए तैयार हुआ। देश को आजाद के लिए लड़ेंगे, बलिदान करेंगे, ऐसा छोटी उम्र में जादव नाम के साथ काम करते करते जादव नाम का शहीद होने के बाद ये लीडरशिप में आई। 13 अक्टूबर को 1932 में एट द एज ऑफ 17 ये जेल जाना पड़ी। ये रानी माँ गैडेनलू ये स्वधर्म और स्वदेश के लिए काम करते समय अक्टूबर 13 को 1932 में एट द एज ऑफ 17 छोटी उम्र में वो जेल जाना पड़ा। रानी माँ गैडेनलू को 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने शिलांग जेल में मिले। ये छोटी लड़की को देखकर आप कैसा हो जेल में? मैं इसलिए स्वधर्म के लिए, स्वदेश का रक्षा के लिए हम, मेरा परिवार, मेरा भैया लोग ने बलिदान दिया। उनका लीडरशिप में, उनका फॉलोइंग में मैं भी बलिदान होकर ये जेल में आया हूं। तब नेता अपना जवाहरलाल नेहरू ने उनको प्यार से बुलाता है, उनको गैडेनलू को रानी नागा रानी ऐसा बुलाता है। बुलाते हुए आज हम उनको रानी माँ गैडेनलू ऐसा बुलाते। जवाहरलाल नेहरू का साथ मिलने के कारण उनको रानी का एक अवार्ड मिला, ऐसा हम समझ सकते हैं। उन्हें जेल में रहने के बाद, उन्हें 1947 इंडिपेंडेंस इंडिया होने के बाद रिलीज हुई। ये 15 इयर्स बहुत बड़ा लॉन्ग जेल में रहने के कारण और नागालैंड में ये क्रिश्चियन कन्वर्शन का कारण, कन्वर्शन का बहुत विपरीत दिशा में जाने के कारण इसका लड़ाई करने के लिए तैयार हुई। ये स्वधर्म रक्षा करना है, इसलिए जिलियांग्रोंग हरक्का को प्रारंभ की। इनको ये मूवमेंट फिजो के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू की उन्होंने। ये 1972 में पद्म भूषण का एक अवार्ड जो होता है, भारत का गौरव चिन्ह जो होता है पद्म भूषण से, वो सम्मानित किया गया है। 1982 में उनका पोस्टल स्टैम्प रिलीज हुआ। 96 में एनसी जिलियांग अपना प्रमुख जो व्यक्ति नागालैंड का जिलियांग्रोंग हरक्का का फाउंडर प्रेसिडेंट रहे एनसी जिलियांग, और हमारा वर्तमान स्थिति में, वर्तमान काल में रह रहे रामकोई जेमे, ये सब लोगों के माध्यम से कल्याण आश्रम का सन्निहित होकर और कल्याण आश्रम का अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग ली और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में भाग ली थी रानी माँ गैडेनलू।
विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रमों में भाग लेना, अपना सनातन धर्म का हिंदुत्व विचार का बहुत समीप आकर साथ साथ में कदम कदम मिलाकर काम करने के लिए एक संगठन बनाकर काम करते समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ का द्वितीय सरसंघ चालक जी के साथ संपर्क में आई थी। उस समय विश्व हिंदू परिषद का अखिल भारतीय सम्मेलन में वो भाग लेने के लिए गई। तो हमारा बहुत बड़ा समर्थक है रानी मां गैडनलो राम जन्मभूमि का आंदोलन का। ऐसा ही नहीं, राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए कितना मदद करते हुए आगे निकली, ऐसे ही फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 1978 के बारे में भी उतना समर्थन की वो नहीं। और दूसरा, क्रिश्चियन के खिलाफ लड़ने के लिए रोड पर सड़क पर आई थी। पोप जॉन पॉल भारत में पोप जॉन पॉल विजिट किए थे भारत में 1986 में, इसके विरोध में उन्हें सड़क पर आई थी। ऐसा ना रानी मां गैडनलो, जादव नाम, ये लोग देश के लिए जैसा काम किया सनातन धर्म के लिए, स्वधर्म के लिए, ऐसा हम लोग जो आज देखने से कुछ इनका इतिहास ही हमको मालूम नहीं होता है। रानी रूपलयानी मिजो का है, तो वहां का लोग मानता है मिजो रानी रूपलयानी। मिजो रानी रूपलयानी एक छोटी गांव का एक प्रमुख व्यक्ति का पत्नी थी। उन्हें टैक्स का विरोध में काम किया। ब्रिटिश शासन में भारतीय जनता के ऊपर, भारतीय संपदा के ऊपर जो टैक्स कर रहा था, इसका विरोध में सड़क पर आई, आंदोलन की, मेरा देश में स्वतंत्र होने तक मैं लड़ूंगी, ऐसा प्रयास करते हुए रानी रूपलयानी ब्रिटिशों को खिलाफ लड़ते समय जेल गई। और ये रानी मां गैडनलो जैसा जेल में गई, ऐसा रानी रूपलयानी भी 1860s में, रानी मां 90s में, रानी रूपलयानी 18th सेंचुरी में जेल गई। वो ढाका जेल में ही रहते रहते उनका बलिदान हुई देश के लिए, साथ साथ में स्वधर्म के लिए, अपना सनातन धर्म के लिए वो बलिदान हुई। ऐसा हम लोग सोचने से उनका फॉलोइंग में आज हमारा सामने एक उदाहरण खड़ा हुआ है। ये मिजो सनातन धर्म के लिए जीते हुए काम करने के लिए आज मिजो राज्य जो है, मिजो प्रांत जो है 98% क्रिश्चियन डोमिनेशन में चल रहा है। ये क्रिश्चियन डोमिनेशन में रहते समय स्वधर्म मानने वाला नॉन क्रिश्चियन मिजो सनातन धर्मावलंबी लोग है, ऐसा समाज में ढंका बजाकर बताने वाला हमारा धर्मगुरु 4 प्रमुखों में लाल रोरिलियाना का नेतृत्व में आज नुन्नालाल सकुआ का एक धर्म जागरण के लिए धर्म संगठन बनाया। ऐसा हमारा डोनी पोलो, ऐसा सेंखासी जैसा जो संगठन है मिजोरम में स्वधर्म मानने वाला प्रमुख लोगों का, धर्मगुरु लोगों का माध्यम से लाल रूपलयानी का, रोरिलियाना का नाम नेतृत्व में नुन्नालाल सकुआ का नाम से एक धर्म संगठन बनाया। ये धर्म जागरण करते हुए गांव-गांव में प्रचार करते हुए स्वधर्म को निभाने के लिए, स्वधर्म को रक्षा करने के लिए, स्वधर्म से विधर्म में नहीं जाना है और इसीलिए मिजो धर्म जो है निभाना है, एक प्रचार करते हुए आज वहां एक प्रमुख कार्यक्रम होता है, उत्सव होता है मिनकुट का माध्यम से पूर्वजों का याद करते हुए रोरिलियाना का नेतृत्व में नुन्नालाल सकुआ का धर्म संगठन जो है आज मिजोरम में प्रमुख पात्र निभा रहा है। इतना ही नहीं, बर्मा प्रांत के पास वो एक झील है, वहां एक तालाब है, वो तालाब में दर्शन करता है, पूजा करता है। हम मरने के बाद हमारा आत्मा वो तालाब में जाकर वहां से स्वर्ग पहुंचती है। इसीलिए हमारा पूर्वजों का, हम जो लोग स्वर्गवास होना है तो उसका माध्यम जो है वो झील है, वो तालाब है। इसीलिए मिजो सनातन धर्मावलंबी मिजो जो है
वो झील पे जाकर पूजा कर कर अर्चना कर कर आराध्य करते हुए वहां आत्मा को निवेदन करते हुए उनका फीलिंग क्या है, हम स्वर्ग कैसा जाएंगे, इसका माध्यम जो है झील है, इसका लिए पूजा करता है। ये अपना मिजोरम में सनातन धर्म और देश स्वतंत्रता के लिए जो काम किया, आज सनातन धर्म को निभाने के लिए, स्वधर्म रक्षा के लिए ये नुना सुकुआ का माध्यम से वहां ये रोरिलियाना का नेतृत्व में स्वधर्म जागरण, मिजो स्वधर्म जागरण हो रहा है। ऐसा ही हम मिजोरम के पास में हम जाने से एक दिखता है त्रिपुरा प्रांत। हमारा नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा प्रांत जो है, त्रिपुरा प्रांत में उग्रवाद का समय से वहां स्वधर्म को रक्षा करने के लिए बांग्लादेश प्रांत में ढाका प्रांत में जो जन्म लिए थे शांतिकाली महाराज, ये शांतिकाली महाराज ने सनातन धर्म करने के रक्षा करने के लिए उग्रवाद तीव्रवाद के विरोध में एक आश्रम बनाकर वो पुरुष रूप में रहने वाला नारी रूप लेकर उन्हें देवी प्रथा, देवी सांप्रदाय लेकर काम करते हुए अगरतला से लेकर पूरा त्रिपुरा प्रांत में ये धर्म जागरण के लिए और घर वापसी करते हुए जो लोग क्रिश्चियन बने, अलग धर्म में गए, उनको घर वापसी करने के लिए साहस की उन्होंने। इसलिए आज हम अगरतला जाने से, त्रिपुरा जाने से शांतिकाली महाराज को हम याद कर सकते, देख सकते। ऐसा शांतिकाली महाराज ने ये स्वधर्म के लिए जो काम करता था, सनातन धर्म के लिए काम करता था, घर वापसी करता था, इसका विरोध करते हुए वहां का उग्रवादी तीव्रवादी लोग ने उनका आश्रम में आकर उनको गोली मारकर हत्या करता है। ये हत्या से रोक नहीं सकता है धर्म, स्वधर्म का आंदोलन ऐसा डंका बजाकर बताया। वर्तमान स्थिति में अपना प्रमुख व्यक्ति हमारा साथ में काम किया, हम साथ में है, बीबी जमातिया, हम लोग सब लोग जानते हैं। बीबी जमातिया, विक्रम बहादुर जमातिया ने शांतिकाली महाराज का संदेश लेकर इस त्रिपुरा प्रांत में स्वधर्म को, स्वदेश को, स्वभाषा को रक्षा करेंगे। हाँ, हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म है जो है, उसको रक्षा करेंगे, जो भी सवाल आएगा फेस करेंगे। वो ऐसा काम करने के लिए निकले बीबी जमातिया। उन्हें उनका जमातिया समाज का संगठन जो है उसका होदा था, प्रमुख व्यक्ति था। उस जमातिया का प्रमुख संगठन जो अकरा है, अकरा का महत्व बढ़ाया, वो संगठन का महत्व बढ़ाया, उसका विशेषता बढ़ाया। विशेषता बढ़ाते हुए ये रिलीजियस एस्पेक्ट, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअलिटी और सोशल ऐसा विषय को जोड़ते हुए ये अकरा को महत्व देते हुए एक संगठन से ये संभव है। समाज का स्वधर्म को रक्षा करना है तो संगठन से संभव है। ऐसा जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच का गठन करते समय उन्हें प्रमुख दायित्व निभाया बीबी जमातिया। आज अपना अगरतला के पास वो छोटा गांव में उनका जीवन जी रहा है। और इसमें साथ में हमारा जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच के साथ काम करते, एक दिशा देते हुए इस बीच में ही उनका स्वर्गवास हुआ प्रमुख व्यक्ति को याद करते हुए हम ये चर्चा से संपन्न करेंगे चर्चा को। हमारा मणिपुर में हम सब लोगों को बहुत प्यार से बात करते थे उनसे, प्रोफेसर गंगूमई कमई। प्रोफेसर गंगूमई कमई जादव नाम का, बाद में रानीमा गाइडन का फॉलोअर रहे। फॉलोअर ही नहीं, उनका फिलॉसफी को व्यक्त करने के लिए, व्याप्त करने के लिए प्रोफेसर गंगूमई ने
नागालैंड में, मणिपुर में विपरीत प्रवास करते हुए कष्ट काल में शत्रुओं का भय से भी, वो समय में भी उन्हें प्रवास करते समय बहुत कठिनाई फेस करते हुए स्वधर्म रक्षा के लिए प्रवास करते थे। अपना जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच के साथ भी काम किए थे। ये व्यक्ति ने मणिपुर में कुमाई जनजाति जो है, गंगुमई कुमाई का माध्यम से रोंगमई कम्युनिटी जो है, रोंगमई कम्युनिटी, कबोई कम्युनिटी जो है, उनको स्वधर्म में रहने के लिए उन्हें टेम्पल कॉन्सेप्ट लेकर आया है। टेम्पल कॉन्सेप्ट जो है कोलमकई का माध्यम से संगठन कर स्वधर्म को निभा सकता है, स्वधर्म को रक्षा कर सकता है, ऐसा समाज में विश्वास करते हुए मणिपुर प्रांत में जो कन्वर्शन हो रहा था, उनको वो ब्रिज, उनको वो एक रोड़ा बनकर खड़ा हुआ। आज मणिपुर में कन्वर्शन कम होने के कारण गंगुमई कुमाई का योगदान, उनका भूमिका बहुत था। उन्हें गंगुमई कुमाई ने एक गांगिंग एक फेस्टिवल का माध्यम से, एक गांगे का फेस्टिवल का माध्यम से संगठन शुरू किया। इसका माध्यम से रोंगमई कम्युनिटी में एक विश्वास लेकर आया। फेथ के बारे में, कल्चर के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में उन्हें बहुत प्रयास किया। उन्हें 1995 में जिलांगरांग हरक्का चाप्रिका को ये सभी लोगों के लिए एक धर्म बनाने के लिए तिंगवांग चाप्रिका बनाया। ये बनाते हुए प्रोफेसर गंगुमई कुमाई ने ये प्रमुख एकेडमिशियन रहे, साथ साथ में एक बहुत बड़ा राइटर है। इन्हें नागालैंड मणिपुर का प्रवास करते समय उनका अनुभव से उन्हें भुवन पहाड़ का भी प्रवास किए। वहाँ जादव नाम का जीवनी का एक पुस्तक बनाया उन्होंने। आज हिस्ट्री का प्रमुख भाग था ये जादव नाम का पुस्तक जो है हमारा सामने बहुत बड़ा एक विशेष पुस्तक है। ये उनका जीवनी पढ़ने से जादव नाम का हिस्ट्री क्या है, जादव नाम क्या काम किया स्वधर्म के बारे में, ये देश के इंडिपेंडेंस के लिए क्या संघर्ष किए, ये सब हम प्रोफेसर गंगुमई कुमाई का माध्यम से, उनका राइटिंग से हम समझ सकते हैं। ये मुख्यतः गंगुमई कुमाई, उनका फैमिली टोटल हमारा कल्याण आश्रम में जुड़ा हुआ है। उन्हें मणिपुर में काम करते समय अपना पूरा नॉर्थ ईस्ट में प्रवास किए, हर जगह जाकर भाषण किए। उन्हें जो भी एक ही बात बताया, सनातन धर्म ही मूल धर्म है, ये निरंतर का है धर्म है, सच्चा धर्म है, ये समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसा डंका बजाकर बताया गंगुमई कुमाई ने ये सनातन धर्म के बारे में, इंडिजिनियस फेथ के बारे में उन्हें बताया। और अपना देश में ट्राइबल का स्पिरिचुअलिटी फिलॉसफी के बारे में स्पष्ट रूप में उनके लेखन में लिखकर भाषण में बताते हुए एक दिशा दिया ट्राइबल फिलॉसफी स्पिरिचुअलिटी के बारे में। ये ट्राइबल स्पिरिचुअलिटी फिलॉसफी क्या है, उनका भाषणों में, उनका लेखनों में हम देख सकते हैं। ऐसा अपना स्वधर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में विविध जगहों में, सुदूर ग्रामीण प्रांतों में, वन क्षेत्रों में ये लोग ने अपना मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम, अरुणाचल ये प्रांतों में सामान्य जीवन करते हुए, समाज को संगठन करते हुए ब्रिटिश का आक्रमण, प्रभुत्व का सहकारी से जो क्रिश्चियन कन्वर्शन हो रहा था, हमारा जनजाति क्षेत्र में जो क्रिश्चियन कन्वर्शन हो रहा था, उसको रोकने के लिए, स्वधर्म रक्षा के लिए, सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए ये लोग काम करते करते उनका जीवन, उन्हें ये नोबल काज जो है
स्वधर्म रक्षा करो करने के लिए बलिदान हुए, उनको हम सब लोग मनन करते हुए, स्मरण करते हुए आज हमारा स्थिति जो है, वर्तमान स्थिति में आज हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, एक देश का आजाद आने के बाद, स्वतंत्र होने के बाद इस ईशान्य भारत में आज मिजोरम, नागालैंड, मेघालय ये राज्यों में क्रिश्चियन मिशनरीज का विपरीत स्थिति को समझते हुए सभी भारत को और साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट को स्वधर्म में लाने के लिए हम संकल्प लेकर कटिबद्ध होकर हमारा पूर्वजों को, ये प्रमुखों को याद करते हुए संकल्प लेकर ये समय में हम आगे निकलकर हम भी एक मिशन बनकर, सनातन धर्म का एक मिशन बनकर, एक लाइफ विजन के साथ साथ वन लाइफ फॉर वन विजन, वन लाइफ फॉर वन मिशन, ऐसा हम सोचते हुए सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए निकलेंगे। इतने ही आपके सामने मेरा विचार रखते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।